चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर बताने जा रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये चैप्टर हम बताए नहीं, आपको 1 से 11 नंबर तक पहले ही बता चुके हैं। तो ये वीडियो आपका इसका पहला पार्ट देखने ना भूलें, तभी तो आपको आगे से समझ में आएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि क्लास 10th में 2 बार बोर्ड एग्जाम होगी। पहली बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 11 नंबर तक बताए थे, ठीक है, कल जो बताए थे। इसके बाद आज जो हम बताएंगे 12 नंबर से बताएंगे। किताब पर कुछ गलतियां दे दिया था, 49 की जगह पाए, इसको मैंने सुधार किया और आज जो बताएंगे 12 नंबर से बताएंगे। तो सबसे पहले क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने। तो ये सूत्र आपको पता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप पहला पार्ट अगर पढ़े होंगे, इसका पार्ट 1 यानी 11 नंबर तक पढ़े होंगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जरूर याद होंगे। आप वीडियो को क्या करते हैं, ध्यान से नहीं समझते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं बताऊंगा और आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर लिखा गया है, हाँ ध्यान दीजिए, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है क्या है, θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। और चाप की लंबाई जो होता है θ/180 पाई आर। ना इसमें स्क्वायर होता है, इसमें स्क्वायर होता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता है। ये 360 होता है तो इसका आधा होता है, 180 डिग्री ही होते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, तो एक चीज आपको पता होगा, थीटा को कोण बोला जाता है। तो यहाँ पर बोलता है कि कोण जहाँ रहेगा ना, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो लिख देना है, यहाँ पर जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख देना है। लेकिन जहाँ पर कोण रहेगा, ध्यान दीजिए, जहाँ पर जो कोण रहेगा वहाँ कोण की जगह P लिखना है। और जहाँ पर त्रिज्या रहेगा, त्रिज्या को तो छोटी आर बोलते हैं, तो जहाँ पर छोटी आर रहेगा वहाँ पर क्या लिख देना है, बड़ी आर। बस वही तरह, जहाँ पर कोण रहेगा तो P और जहाँ पर त्रिज्या रहेगा तो बड़ी आर। तो क्या होगा, यहाँ पर थीटा है, थीटा है ना, तो थीटा के जगह हम क्या लिख देते हैं, P लिखने बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, उसके बाद है 360 है तो लिख दिए 360, पाई है तो पाई, आर के जगह बोल रहा है, यानी त्रिज्या को ही आर बोला जाता है, तो बड़ी आर लिखने बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए सिर्फ बड़ी आर। स्क्वायर है तो हम भी दे दिए स्क्वायर, ठीक है। अब देखना है कि ये वाला ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। तो हाँ, देखते हैं बड़ी आर कहाँ पर है, P/, यहाँ पर, तो यहाँ पर है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। बड़ी आर है, P भी है, बड़ी आर का स्क्वायर देखना है। तो ये दोनों में तो स्क्वायर नहीं है, देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर आ रहा है, ये दोनों में स्क्वायर नहीं है। अब ये दोनों होगा नहीं। अब ये दोनों में देखते हैं क्या होगा। तो इसका मान जो है, ध्यान दीजिए, P/180 है, ठीक है। इसको कटाने पर भी नहीं कटता है, तो इसको देखिए, 2 से कटाते हैं तो हो जाता है 360। 2 का 2 में 720 है ना, 2 से भाग देंगे इसको तो हो जाएगा 360, यानी कि सेम आ जाता है। यानी कि ये वाला से अब देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं आता। ये वाला ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले तो ये चीज चेक कर लेना है कि इसमें स्क्वायर है, तो ये दोनों में स्क्वायर है, ये दोनों तो होगा नहीं। अब ये दोनों में क्या होगा, तो ये दोनों के P/180 ये तो होगा नहीं। अब इसको कटा कर देखते हैं कि ये आता है या नहीं आता है। तो ध्यान दीजिए, क्या था, P/, ठीक है, ये ऑप्शन में दिया गया है, P/720 क्या है, 2, ठीक है, 2 पाई बड़ी आर का स्क्वायर, यही था, ठीक है, बड़ी आर का स्क्वायर। तो इसको कटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 360, यानी कि आ जाता है इतना। देखिए P/, ध्यान दीजिए, P/360 पाई बड़ी आर का स्क्वायर, यानी ये वाला आ जाता है, ठीक है। ये वाला जो देख रहे हैं ये दोनों में सेम है। इसका मतलब P/720 इसको कटाने पर तो आ जाता है, तो P/720 2 पाई आर का स्क्वायर, तो यही होगा। ध्यान दीजिए, P/720 2 पाई बड़ी आर का स्क्वायर। तो याद रखिए सबसे पहले कि चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है। चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/180 पाई आर, θ/180 पाई आर। तो यहाँ क्वेश्चन में भी दिया गया है कि चाप की लंबाई लिखने बोल रहा है ना, चाप की लंबाई लिखें। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिज्या की जगह छोटी आर और कोण की जगह थीटा होना चाहिए। तो याद रखना है, आर के जगह लिख दिए, सबसे पहले सूत्र लिख दिए हैं, चाप की लंबाई θ/180 पाई आर, यही हुआ सूत्र लिख दिए हैं। अब थीटा के जगह देखिए, कोण जो है यहाँ पर थीटा लिख दिए हैं, त्रिज्या की जगह छोटी आर तो छोटी आर लिख दिए हैं। अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन है या नहीं है, θ/180 पाई आर, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है, 13 नंबर में θ/180 कहाँ पर है,
चलिए यहाँ पर नहीं है, 180 यहाँ पर है, ठीक है। इसमें तो स्क्वायर है, इसमें तो स्क्वायर होता ही नहीं। चाप की लंबाई में सबसे पहले स्क्वायर नहीं होता है, तो स्क्वायर वाला में ध्यान नहीं देना है। ये तो होगा ही नहीं, स्क्वायर है इसमें, ये भी स्क्वायर वाला है, होगा ही नहीं। अब ये दोनों में कोंठो होगा, ठीक है। ये तो इसमें 360 है, इसमें भी 360 है। अब बड़ा बात है, होना तो चाहिए कितना, 180 होना चाहिए, कितना, 180। स्क्वायर वाला तो पहले नहीं हुआ, ये दोनों को हटा दिए। अब ये दोनों में कौन होगा, तो देखिए इसको कटाते हैं, दुक्का दू में 360, इसको भाग देते हैं तो हो जाता है 180, यानी थीटा बटे 180 पाई आर। तो यही हो जाएगा थीटा बटे 360 2 पाई आर, या क्योंकि 2 को 180 यानी 360 से भाग देते हैं या कटाते हैं तो इतना आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए इस तरह का आंसर है। देखिए आपको रब करके बता देते हैं, कटाने पर आ जाएगा दुक्का दू 180 है ना। तो देखिए थीटा बटा 180, थीटा बटा 180 आ गया, पाई है तो पाई आ गया, आर है तो आर आ गया, यानी कि ये वाला मान आ जाता है थीटा बटे 180 पाई आर। इतना तो आ जाता है ना, यानी कि ये वाला मान होगा थीटा बट्टे 360 2 पाई आर। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 नंबर में हो जाएगा थीटा बट्टे 360 2 पाई आर, क्योंकि 2 को इससे भाग देते हैं तो चाप की लंबाई का जो सूत्र है थीटा बट्टे 180 पाई आर आ जाती है। तो 14 नंबर में दिया गया है किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, ठीक है। किसी वृत्त का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगा, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो वृत्त का परिधि क्या हो जाते हैं 2 पाई आर। और क्वेश्चन में दिया गया है किसी वृत्त का व्यास जो है पूरा है, ठीक है। व्यास पूरा होता है तो त्रिज्या कहाँ से कहाँ होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ आधा होता है। तो आधा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। मान के चलिए कोई भी चीज है 10 है, ठीक है, इसको आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5। कोई भी चीज रहेगा 2 से भाग देने से आधा हो जाता है, तो 14 है। तो व्यास कितना दिया गया है, व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को कैसे निकालेंगे, 14 ऊपर 2 नीचे, कटा देंगे तो हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या के मान तो हो गया आर। तो वृत्त की परिधि क्या होता है बताइए, वृत्त की परिधि हो जाता है 2 पाई आर, ठीक है। आर की जगह क्या भर देंगे 7, तो लिख देंगे 2 गुना पाई के मान हो गया 22 बट्टे 7 गुना आर। आर की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया। पाई की जगह क्या होता है, पाई के मान तो पूरा हल्ला है कि 22 बटा 7 होता है। आर बराबर क्या हो जाएगा 7, 7 7 कट गया, यानी कि 22 दुना के क्या हो गया 44 सेंटीमीटर। तो जहां होगा 44 सेंटीमीटर वही होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है 44 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिए, इसमें बोलता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है। वृत्त का जो है व्यास जो है 14 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या लिख दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आंसर तो वही ना होगा। इसको आधा नहीं करना पड़ेगा, मान के चलिए इसको तो आधा किए, 14 था तो 7 किए तो आर आया। तो इसका भी क्या होगा, इसका तो आर पहले से किया हुआ, यानी त्रिज्या को ही बोला जाता है आर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर क्या हुआ 7, तो आर बराबर हो गया 7। अब क्या बोलता है, इसका भी बोलता है वृत्त की परिधि, इसमें भी बोला परिधि निकालने, इसको भी बोलता है परिधि निकालने। तो परिधि बराबर क्या हो जाता है, वृत्त की परिधि हो जाता है 2 पाई आर। तो क्या हो जाएगा 2 गुना पाई, पाई के मान 22 बटा 7। देखिए आर के मान इसका भी 7 आया, इसको व्यास दे दिया है, सोचता है कि विद्यार्थी से नहीं बनेगा। तो आपको तो नॉलेज है, क्योंकि व्यास रहेगा तो आधा किए तो 7 हो गया। अभी 7 पहले से निकाल के दिया है, यानी आसान आपको कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो देख रहे हैं आपको आसान कर दिया है। तो आपको क्या करना है 2 आर के जगह क्या लिख देना है 7, 7 7 कट गया, 7 7 कट गया, 22 दुना के क्या हो गया 44 सेंटीमीटर, यानी इसका भी आंसर 44, इसका भी आंसर 44। अब आपको पता होगा कि दोनों का आंसर 44 क्यों, इसका तो 7 है और इसका तो था 14। तो ध्यान दीजिए, इसका है 14, इसका है 7, दोनों का आंसर 44 क्यों, इसमें भी परिधि बोल रहा है, इसमें भी परिधि बोल रहा है। इसका जो था व्यास था, व्यास को पहले आधा किया जाता है। कभी भी व्यास रहेगा तो उसको आधा करना चाहिए, जैसे व्यास रहेगा 40 तो 20 लिख दीजिएगा। इसी प्रकार त्रिज्या तो ये पहले से लिख दिया है, त्रिज्या की 7 है और इसको तो व्यास था तो आधा किए तो ये भी तो 7 हो गया। तो 7 का इसको आधा किए तो 7 हुआ, तो 7 का 7 से बनाए तो 44 आया। ये पहले से 7 है तो क्या होगा, इसका भी आंसर 44 होगा। देखिए 16 नंबर में लिखा गया है किसी अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार मतलब अर्धवृत्त, याद रखिएगा अर्धवृत्ताकार खेद बोल रहा है, यानी आधा वृत्त होना चाहिए, वृत्त नहीं, पूरा वृत्त नहीं, आधा वृत्त। तो आधा के लिख देंगे। खेत का त्रिज्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त है और त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल,
तो चलिए क्वेश्चन में लिखा गया है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो हम भी यहाँ पर लिख दिए हैं त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तो कैसा खेत है? अर्धवृत्ताकार क्षेत्र। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, ठीक है। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त है, अर्ध मतलब आधा, तो आधा को क्या लिखा जाता है? 1/2। अब इसी को बना देते हैं। किसमें आंसर है? थोड़ा आंसर में भी ध्यान देना है, नहीं तो पाई के मान भरिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा आंसर आ जाएगा। पाई का मान नहीं भरने बोलता है कि पाई की जगह पाई छोड़ देना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। सब में पाई का मान छोड़ दिया है, पाई रहना चाहिए, तो पाई के मान भर देंगे तो पाई का भी आएगा? नहीं आएगा, इसलिए लिखते हैं 1/2। पाई का मान नहीं भरना है, पाई तो अबे करेगा। आर, त्रिज्या को ही बोला जाता है आर, छोटी आर। तो क्या लिखेंगे? जहां पर आर रहेगा वहां पर 12, तो लिख दिए 12। का बार लिखना है? 12। ऊपर में बोल रहा है 2 बार लिखना, 2 है ना, तो 2 बार लिख देंगे 12, तो 12 लिख दिए। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, तो हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 2 का 2 12 का बार में 6 बार में, यानी 12 छके, ये तो कट गया, ये भी कट गया, क्या बच गया? पाई 6 और 12, तो 12 छके क्या हो जाएगा? 72, तो लिख दिए 72। पाई है तो क्या हो गया? पाई, यहाँ पर लिख दिए। अब बच गया यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख दिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहां होगा 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, वही होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो अगला दिन जो बताएंगे 17 नंबर से बताएंगे और आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। पूरा बड़ा वीडियो तो 20-25 मिनट के बना के समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 1 घंटा बचा हुआ है। 12 का भी बहुत सारा कमेंट आया था कि उसका भी वीडियो बनाना हमें काफ़ी अनिवार्य है। 9th का है, 8 का है, वो सब का भी वीडियो बनाना काफ़ी अनिवार्य है। तो अगला दिन मैं बता दूंगा, ठीक है, 1 से 2 दिनों में बता दूंगा उसका बनाने के बाद। तो टेंशन ना लें, और चैनल को आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, नहीं तो आप